ये कॉन्सेप्ट जो ओडीएल मोड का कॉन्सेप्ट है, ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, ये उसके पैरेलल है, लेकिन ये एक मेन स्ट्रीम में है। ये कॉन्सेप्ट लर्निंग वाइल लर्निंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो फॉरेन कंट्रीज में आज से 50 साल पहले हुआ करता था, अब ये इंटायर इंडिया में है। इसमें सारे स्टूडेंट्स जो कि वर्किंग गाइज हैं, जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, जो रिमोट एरियाज के हैं, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के हैं, सभी लोगों को हम लोग एड्रेस करते हैं और उनको एनरोल करते हैं। तो डेफिनेटली, और जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में करीब 350 प्रोग्राम्स जो कि वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल कोर्सेज, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोग्राम, मेडिकल साइंसेस के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और हर साल मार्केट की डिमांड पर और स्टूडेंट्स की डिमांड पर और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक नए प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों से डायरेक्टली अटैच होते हैं, इसलिए उनका एनरोलमेंट रेशियो every 6 monthly हम लोगों का बढ़ता जाता है। Exactly, we have done a lot here across the Kashmir Valley and Ladakh. Still, there is a need to access into remote areas, marginalized sections of the society, people of the rural areas, and there is a need to introduce some new academic programs which are more fit in the competitive world. And there's a need, we have earlier streamlined all the financial, administrative activities, and I'm very much thankful to the principals, coordinators, assistant coordinator, part-time staff, and approximately 4,000 academic counselors working with IGNOU, which are associated with the various government colleges, Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences, CRC Bemina, Kashmir University, and many more. Yes, we are running some crash courses, that is a vocational programs. Still there's a need to introduce more. The vocational programs there's a need to programs related to yoga, program related to fashion designing, program related to IT, and these are the professional and vocational courses which we are running. मैं आज मुबारकबाद दूंगा अफरोज हैदर रिजवी साहब को, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू के, और आज एसपी कॉलेज के कैंपस में यहाँ पे इनका जो 40th कॉन्वोकेशन है, जिसके तहत लगभग 50,000 बच्चे जो हैं कश्मीर में इग्नू के वेरियस कोर्सेज कर रहे हैं। और एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ये यूनिवर्सिटी स्प्रेड कर रही है। आपको पता है कि ये हिंदुस्तान की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से है, जो ओपन लर्निंग के थ्रू डिग्री कोर्सेज, चाहे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लेवल के कोर्सेज कराती है। तो इनका जो रीजनल कैंपस है, इसका 40th कॉन्वोकेशन का आज प्रोग्राम था और इसके तहत बहुत सारे बच्चों को इसमें इनकी डिग्रीज प्रोवाइड की जा रही है। जो सबसे यूनिक एस्पेक्ट इग्नू का है कि वैली में खासतौर पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत इस टाइप के ऑनलाइन सिस्टम को पसंद करते हैं, क्योंकि वो अंडर एनईपी 2 डिग्रीज भी कर सकते हैं। एक अपनी रेगुलर डिग्री वो हमारी रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और साथ में अपनी सप्लीमेंट्री डिग्री वो इग्नू से कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू का जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो काफ़ी उम्दा है और इनका जो फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी है टीचिंग का, उसके तहत बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट होता है। इसमें चाहे हमारे जो सोल्जर्स हैं जो बॉर्डर पे वो आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, उनको भी डिग्री करनी है, या कोई जो अपने एजुकेशन करियर में काम करते करते पढ़ाई तालीम देना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा कोई एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, या फिर मुख्तलिफ किस्म के लोग जो कि अलग अलग डिग्रीज को लेना चाहते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। और आज जो लगातार इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्रेस को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो लगभग देश के लेवल पे 38 लाख जो हैं भारतीयों ने इसका फ़ायदा उठाया और कश्मीर में 50,000 बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अगर आप इसको सिंगल यूनिवर्सिटी के तहत देखें, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इमर्ज हुई है। और इसमें जो इनके रीजनल डायरेक्टर हैं रिजवी साहब, जो रीजनल डायरेक्टर हैं, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज भी बहुत अच्छा इन्होंने फंक्शन किया। और इस तरह के फंक्शन से और बच्चों को भी पता चलता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की तरफ से जो भी सपोर्ट इस यूनिवर्सिटी को है, या फिर जो हमारी यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी हैं जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के आज सभी प्रिंसिपल्स साहिबानियाँ मौजूद हैं, ये भी जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं काउंसलिंग में या बाकी इनके एक्टिविटीज में, उसके लिए मैं इनको भी मुबारकबाद। इनफैक्ट द मॉडल ऑफ इग्नू इज नॉट ओनली पॉपुलर एट आवर लेवल बट यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड एज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने कम रकम में और जितना अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन्होंने बनवाया है बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से, वो एक बहुत उम्दा मटेरियल है। और इस डिग्री का रिकॉग्निशन अक्रॉस द वर्ल्ड, अदर यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, इफ समबडी माइग्रेट्स फ्रॉम इंडिया आफ्टर डूइंग अ इग्नू कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड एल्सवेयर। तो इनका जो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इनके जो स्टडी सेंटर का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा हाई एंड स्टडिंग मटेरियल है और फ्लेक्सिबल मोड है,
और जिसके अंदर आपको मटेरियल यूनिवर्सिटी भेजती है, आप उसका असाइनमेंट्स करके भेजते हैं, फिर आप एग्जाम्स वगैरह लिखते हैं। तो इस मॉडल को बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी अडॉप्ट कर सकती हैं। इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी बहुत अच्छा ओपन लर्निंग मैकेनिज्म है, क्लस्टर भी बहुत अच्छा कर रही है। मगर बहुत कुछ हमें अभी सीखने की ज़रूरत है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज किया जाए और जो आम बच्चा है बहुत कम रकम में उसको बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और वही मॉडल मैं चाहता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करें।